एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 5 है। द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। तो कृष्णानगर जो सेकेंडरी स्कूल है उसके क्लास 10th के बच्चों को एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट जो अलॉट किया गया है ताकि वो यहाँ पे गार्डनिंग एक्टिविटी कर सकें। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो इन बाउंड्रीज़ के ऊपर जो है पूरे बाउंड्री के ऊपर गुलमोहर के सैपलिंग जो इंस्टॉल किए गए हैं और इन सैपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है बच्चों। देर इज़ अ ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन ऑन द प्लॉट एज शोन इन फिगर 7.14। तो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बीच में। ठीक है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लांट। तो इस बाकी जगहों के ऊपर क्या है, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनको सो करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है इसमें पार्ट फर्स्ट में, उसमें बोला गया है टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसके जो ओ अगर ए को ओरिजिन मानेंगे यानी ए को अगर 0 0 मानेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने हैं। ठीक है। उसके अलावा सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके वर्टिसेस क्या होंगे इफ़ सी इज़ द ओरिजिन। अगर सी को ओरिजिन माना जाता है तो उस केस में पी क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है। ये सेकंड पार्ट आ गया इसका। उसके अलावा पूछा गया आल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इन दीज केसेस। पहला केस क्या होगा कि एक में ओरिजिन क्या है 0 0 होगा, सेकंड केस में सी जो होगा वो 0 0 होगा, यानी ये ओरिजिन होगा। फर्स्ट केस में ये ओरिजिन, सेकंड केस में ये ओरिजिन। फर्स्ट केस में जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फिर सेकंड केस में जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फिर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सेम आता है या नहीं आता है। तो ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चों। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए 1 2 3। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे क्यू के 3 और वाई आ जाएगा 1 2, वाई आ जाएगा 2। तो सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 3 2। ये केस फर्स्ट की ले रहे हैं हम। ठीक है। जब व्हेन ओरिजिन क्या है, व्हेन ए इज ओरिजिन। ठीक है। यानी ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है अभी 0 0, x 0 y 0। ठीक है। क्यू का अब ये निकाल लिया हमने। सिमिलरली आर का निकालेंगे। आर का क्या आएगा, आर के कोऑर्डिनेट ये 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा x 6 और y कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये 5 आ जाएगा इधर। ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट कितनी आ गए 6 और 5। आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 6 और 5। ठीक है बच्चों। अब थर्ड में देखेंगे पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसको नीचे के लेके आ जाएंगे तो ये 4 ऊपर आ रहा है सीधा ही, 4 के नीचे आ रहा है और इस साइड ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 6 आ गए इसकी वैल्यू। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और P की वैल्यू आ गई 4 और 6। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, केस 2 के जो कोऑर्डिनेट है वो भी डिटरमाइन कर लेते हैं एक बार में ही। केस 2 में क्या है कि सी को ओरिजिन मानेंगे, सी को 0 0 मानेंगे। यानी यहाँ से आगे क्या होगा, सी की वैल्यू जो होंगी एक्स में प्लस होंगी, यहाँ में वाई में जो होंगी वो प्लस में होंगी, यहाँ पे नेगेटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी। इसका मतलब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले पी का देखेंगे हम। पी के वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, पी की वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू देखेंगे यहाँ से तो ये 0 है तो इस साइड चलेंगे, माइनस की तरफ है, ये माइनस है, ये नीचे भी माइनस है, यह आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो -12 आ जाएगा एक्स की वैल्यू -12। और वाई की देखेंगे, इधर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू इधर के लिए लिया तो हमने वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 2, यानी -2, -12 और -2 वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, क्यू की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है। क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू है यहाँ पे, क्यू को एक लाइन ऊपर लेके जाएंगे, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है -13। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा -6। ठीक है बच्चों। और बच गया आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आर के कोऑर्डिनेट आएंगे, इधर से लेंगे, ये आ जाएगा इस लोकेशन पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा -10
ठीक है बच्चों। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 -3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ निकल के आई हैं इनकी। तो पहले आया है p की वैल्यू -12 टू q की वैल्यू आ गई -10 और q की वैल्यू -13 और -6, r की वैल्यू आ गई -10 और -3। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है इनके हमने एरियाज़ निकालने, तो सबसे पहले एरियाज़ हैं जो है वो फर्स्ट केस का निकालेंगे हम, केस का फर्स्ट का एरिया निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो केस फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो केस वन में इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। केस वन में x1 x2 x3 y1 y2 y3 इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक बार लिख लेंगे। x1 में वैल्यूज़ क्या आ जाएगी फर्स्ट केस में, ये इसको हम लेंगे पी क्यू आर से शुरू करेंगे, तो ये पी क्यू आर, जैसे इधर पी क्यू आर किया इसको एक बार दोबारा से लिखेंगे, ये क्यू आर पी लिखा हमने, इसको पी क्यू आर में फॉर्म में लिखेंगे। पी की वैल्यू क्या आएगी, पी आ गया 4 6। ठीक है, देन क्यू की वैल्यूज़ आ गई 3 2 और आर की वैल्यूज़ क्या है, आर की वैल्यू है 6 और 5। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली x1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4, x2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, x3 की वैल्यू आ जाएगी 6, y1 की वैल्यू आ जाएगी 6, y2 की वैल्यू आ जाएगी 2, y3 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है बच्चों, 4 3 6 और 6 2 5 6 2 5, तो ये फार्मूला पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू x1 की वैल्यू आ गई 4 इंटू y2 की वैल्यू है 2 माइनस y3 की वैल्यू है 5 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू y3 माइनस y3 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो है 6 इंटू y1 माइनस y1 की वैल्यू है 6 माइनस y2 की वैल्यू है 2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 6 हो गया -1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। ये आ गया 1/2 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया -12 और ये आ गया -3 प्लस 24। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 12 और 3 15, 24 में से 15 गए तो 9। ठीक है, इक्वल टू 9/2 स्क्वायर मीटर्स आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली केस 2 में निकालेंगे, पी क्यू आर की वैल्यूज़ गिवन है, तो केस 2 में क्या करेंगे हम, केस 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला जो है सिमिलर फार्मूला एक बार फिर दोबारा से लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाए, सबसे पहले इनकी इस केस सेकंड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक बार लिख लेते हैं। ये x1 x2 x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो एक बार लिख लेंगे, देन y1 y2 और y3 की जो वैल्यूज़ एक बार लिख लेंगे। x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी -12, x1 की वैल्यू -12, x2 की -2, x2 की वैल्यू x1 की -12 और y1 की -2, x2 की वैल्यू जो है -13, y2 की वैल्यू -6, x3 की वैल्यू -10 और y3 की वैल्यू -3। तो ये वैल्यूज़ जो हैं इधर लिखेंगे हम। x1 आ जाएगा हमारे पास, x1 आ जाएगा -12 और x2 आ जाएगा हमारे पास -13, x3 आ जाएगा -10
y1 आ जाएगा हमारे पास -2, y2 आ जाएगा -6 और y3 आ जाएगा -3। ठीक है, -12 -13 -10, -12 -13 -10, ठीक है, -12 -13 -10 और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y -2 -6 -3, -2 -6 -3, इसकी ये वैल्यू जो है पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा 1/2 इंटू x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू है हमारे पास -12 इंटू y2 -y3, y2 की जो वैल्यू है, y2 की वैल्यू हमारे पास -6 माइनस y3 की जो वैल्यू है, y3 की वैल्यू -3 प्लस x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू हमारे पास है -13 इंटू y3 -y1, y3 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x3 की जो वैल्यू है, x3 की वैल्यू -10 इंटू y1 -y2, y1 की वैल्यू है -2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी -6। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू -12 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 + 3 कितना हो गया -3 आ जाएगा ये, प्लस -13 इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी -3 + 2 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस -10 इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +6 है, +6 - 2 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा ये फर्दर आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये +36 माइनस माइनस प्लस +39 13 माइनस 10 4 = 40। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 36 और 13 हो जाएगा 49, 49 - 40 कितना हो जाएगा 49 - 40 हो जाएगा 9। ठीक है, इक्वल टू 9/2। ठीक है, केस 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, दोनों केसेस में क्या है, फर्स्ट केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था वो आया था 9/2 स्क्वायर मीटर्स, और सेकंड केस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या लिखेंगे हम, सो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इन बोथ केसेस व्हेन ओरिजिन चेंजेस। ठीक है, ओरिजिन जो है चेंज हुआ था ए से सी की तरफ, व्हेन ओरिजिन चेंजेस वर्टिसेस वैल्यू विल चेंज। ठीक है, वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे वर्टिसेस की, लेकिन बट एरिया विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस। ठीक है बच्चों, तो दोनों केसेस में चाहे वो हमारा जो वर्टिसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो है हमारा जो एरिया है पहले वर्टिसेस जो हैं क्या नाम है ए के हिसाब से लिए 0 0 के हिसाब से, तो कुछ वैल्यूज़ आई पी क्यू आर की। सिमिलरली जब ओरिजिन चेंज हुआ सी के ऊपर गया, यानी सी 0 0 हुआ, तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है नेगेटिव में आएंगे और वर्टिसेस की वैल्यू नंबर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये कुछ 3 2 था, इसका कुछ और नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है लास्ट में जाके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किसी भी इस तरीके से निकालें, चाहे जब ओरिजिन जो है ए के ऊपर लें चाहे ओरिजिन सी के ऊपर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दोनों केसेस में जो है सिमिलर रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। बच्चों, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।